हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेद, वो भी विद ट्रिक। राइट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने कुछ PYQ भी लिए हैं जिसके माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आपको हेल्प मिलेगी। राइट, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं राष्ट्रपति के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको बताना चाहूँगा। जैसे राष्ट्रपति भारतीय विधायी प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। क्या होता है? विधायी प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि कोई जो बिल होता है पार्लियामेंट से पास होगी, मतलब पार्लियामेंट दो हाउस होते हैं, एक होती है लोकसभा और दूसरी होती है आपकी राज्यसभा। यहाँ से पास होने के बाद कहाँ जाता है? उसके पास होने के बाद जाता है आपका जो राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उस पर क्या करते हैं? अपने सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद ही कोई बिल होता है वो एक्ट बन पाता है। तो इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं हम कि राष्ट्रपति होता है भारत की विधायी प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। क्यों? क्योंकि जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे किसी बिल पर, वो कानून बन ही नहीं पाएगा, मतलब कोई बिल एक्ट नहीं बन पाएगा। राइट, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि वास्तविक कौन होता है। वास्तविक होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ओके, संघीय कार्यपालिका का संविधान प्रमुख कौन होता है? वो होता है आपका राष्ट्रपति। इन चीज़ों को आपको जो डिफरेंस जो है पता होना चाहिए। ओके, अब चलते हैं एक शानदार ट्रिक पर जिसके माध्यम से राष्ट्रपति के आर्टिकल जो है आपको याद होने में हेल्प मिलने वाली है। जैसे पकानी कोका देव दसम, ये इसकी शानदार ट्रिक है। जैसे अनुच्छेद 52 है तो प है। प का मतलब क्या होता है? पद। किसका पद? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का। ओके, अब होता है 53 में क्या आता है? का मतलब होता है कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का प्रधान। प्रधान। राइट, अब अनुच्छेद 54 में क्या है? निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राइट, अब को में क्या है? को का मतलब होता है कोटा, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए कितना हमें कोटा चाहिए होगा। इसमें निर्वाचन की पद्धति बताई गई है, इसलिए इसको लगते हैं हम रीति। कौन सी रीति से किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव? ठीक है, का मतलब होता है कार्यकाल। राइट, दू का मतलब होता है इसकी दोबारा नियुक्ति हो सकती है। दोबारा नियुक्ति संभव है, होती ही है। अब योग का मतलब क्या होता है? योग्यता, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता उसमें होना जरूरी है। योग्यता। राइट, दस मतलब होता है पद के लिए शर्तें। के लिए शर्तें। राइट, सबसे मतलब होता है शपथ, राष्ट्रपति की शपथ। और म से होता है क्या? महाभियोग। महाभियोग, जो आर्टिकल 61 में उल्लेखित किया गया है। ये रही आपकी ट्रिक जिसके माध्यम से हमने राष्ट्रपति के आर्टिकल्स को जो है याद करने का जो है प्रयास किया है। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। यहाँ पे कुछ हम PYQ देख लेते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे भारत की संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित होती है? कब आया है? UPSC प्रीलिम्स 2014 में आया है। कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल 53 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? कौन सा अनुच्छेद है वो? राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की बात करता है कौन सा है? आर्टिकल 54 इज द राइट आंसर। कौन सा कब आया ये परीक्षा में? UPSC प्रीलिम्स 2008 में पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसमें किया गया है आर्टिकल 55 में किया गया है। कब आया है? UPSC में, मतलब UPPCS में क्वेश्चन आ चुका है। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 56 इज राइट आंसर। कब पूछा गया? UPSC प्रीलिम्स 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा और राष्ट्रपति संबंधित सारे आर्टिकल्स आपको जो है याद करने में से हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।